गोपाला गोपाला। नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत जर्मिनेशन से स्वागत करता हूं आपका। और आज हम लोग जो है बिहार के एक इम्पोर्टेंट कालखंड यानी पालकालीन बिहार के बारे में जानने वाले हैं, जिसके संस्थापक गोपाल थे। तो बिना इधर उधर की बातें किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हर्षवर्धन का शासनकाल जो कि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक चला, उसके पश्चात उत्तरी भारत में राजनीतिक व्यवस्था का वातावरण उत्पन्न हो गया और 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ। पाल वंश जिसके संस्थापक गोपाल थे और जिसने 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया। और इस वंश के प्रमुख शासन की अगर लिस्ट देखें तो धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, नयपाल, रामपाल, ये सब प्रमुख थे। गोपाल ने अपने शासनकाल में मगध पर अधिकार कर ओदंतपुरी में एक मठ अथवा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। गोपाल के एक पुत्र थे जिसका नाम धर्मपाल था। उन्होंने 770 से लेकर 810 ईस्वी के मध्य शासन किया। हर्षवर्धन के काल से कन्नौज उत्तर भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख केंद्र था, इसलिए कन्नौज पर अधिकार के लिए तत्कालीन प्रमुख राज्यों पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष चला, जिसमें कि पाल हम देखते हैं पूर्वी भारत का एक प्रमुख राजवंश था, प्रतिहार पश्चिमी भारत का और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का था। धर्मपाल ने इस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया तथा कन्नौज पर आक्रमण करके उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। 11वीं सदी में गुजरात के कवि थे जिसका नाम सूरदास था। उन्होंने अपनी रचना उदय सुंदरी में धर्मपाल को उत्तर भारत का स्वामी कहा था, जबकि सुलेमान ने पाल वंश को रुहेला कहा था। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि 11वीं सदी में गुजरात के एक कवि थे जिसका नाम सूरदास था। उन्होंने अपनी रचना उदय सुंदरी में धर्मपाल को उत्तरी भारत का स्वामी कहा, जबकि सुलेमान ने पाल वंश को रुहेला कहा था। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुरी में बिहार का निर्माण करवाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव हेतु 200 गांवों के लिए राजस्व भी दान किया था। और पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे, यानी कि बौद्ध को मानते थे। और धर्मपाल की राज्यसभा में एक प्रसिद्ध बौद्ध लेखक थे जिसका नाम हरिभद्र सूरी था। उनको प्रमुख स्थान प्राप्त था। धर्मपाल की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र हुआ जिसका नाम देवपाल था, वो शासक बना और उसका शासनकाल 810 से लेके 850 माना जाता है। उसने मुंगेर यानी कि बिहार का एक जिला है, उसको अपनी राजधानी बनाया तथा प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया था। एक प्रतिहार शासक थे जिसका नाम मिहिर भोज था, उनको पराजित किया था। इसने प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा विहार का प्रधानाचार्य नियुक्त किया था। एक विद्वान थे जिसका नाम वीरदेव था, उनको नालंदा विहार का प्रधानाचार्य नियुक्त किया था। कौन? देवपाल ने। जावा यानी कि वर्तमान इंडोनेशिया का एक भाग है, उसके शासक थे जिसका नाम बलपुत्र देव था। उन्होंने देवपाल की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के हेतु छात्रावास का निर्माण कराया, जहाँ पे कि विदेशी आए और विदेशी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ सके रह के उस छात्रावास में। ये एक महत्वपूर्ण कालावधि है पालकालीन बिहार के लिए, जो कि हमारे इतिहास, हमारे बिहार के इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा है। वहीं अगर मगध के उत्तर गुप्त राजवंश की बात करें तो गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर गुप्त अथवा मध्य गुप्त वंश का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था। और उत्तर गुप्त राजवंश के संबंध में गया तथा भोजपुर आदि जिलों से प्राप्त अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अफसर अभिलेख के अनुसार कृष्णगुप्त ने इस वंश का जीर्णोद्धार, यानी कि हम कह सकते हैं कृष्णगुप्त इस वंश के संस्थापक थे। यह जानकारी हम लोगों को अफसर अभिलेख से मिलती है। और कृष्णगुप्त के पश्चात हर्षगुप्त शासक बना। हर्षगुप्त की एक बहन थी जिसका नाम हर्षगुप्ता था। उनका विवाह मौखरी शासक आदित्य वर्मन से हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अबाउट मगध के उत्तर गुप्त राजवंश के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।